नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पार्ट 3 परीक्षा 2025 प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट फिर से जारी किया है। यानी कि पार्ट 3 सेशन 22 से 25 या पार्ट 3 का एग्जाम 2025 में आप दिए हुए हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया है आपका किसी भी कारण से। थ्योरी एग्जाम के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल का स्पेशल डेट जारी किया गया है। जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया था पार्ट 3 बीए और बीएससी में प्रैक्टिकल होता है, तो पार्ट 3 का एग्जाम का जो है वो सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी प्रैक्टिकल भी हो गया है और थ्योरी भी हो गया। तो जिसका किसी कारण छूट गया था उनके लिए विशेष तिथि जारी किया गया है, स्पेशल डेट जारी किया गया है। अब इस नोटिस में क्या लिखा गया है वो आपको समझा देते हैं, उसके बाद बाकी जो जानकारी होगा वो आपको एग्जाम सेंटर पे जाके मिलेगा। ठीक है, तो जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वैसे ही होगा। आपको एक कॉपी जो है वो तैयार करके ले जाना है और उसके बाद जो है वो वहीं पे सारा कुछ होगा। फाइन भी आपको देना पड़ेगा, कितना फाइन और क्या सेंटर है आपका, सारा कुछ यहाँ पे बता दिया जा रहा है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होने वाला अब, ठीक है। जिसका थ्योरी एग्ज़ाम छूट गया है वो तो अब आप जो है वो अगले साल का इंतज़ार कीजिए, या फिर जब ये सब कुछ रिजल्ट वगैरह क्लियर हो जाएगा इन लोगों का, तब जो है वो दोबारा डेट आएगा। ठीक है, अभी कोई चांस नहीं है। थ्योरी का एग्ज़ाम जब छूट जाता है तो दोबारा कोई चांस नहीं होता है। जब नया फिर से एग्ज़ाम होगा तब एग्ज़ाम फॉर्म भर के फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम छूट जाता है तो एक दो चांस बनता है, कभी कभी यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा लेने के लिए एक मौका देता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे जो है वो डेट दिया गया है जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया है पार्ट 3 का। तो 15 तारीख से 17 तारीख तक पार्ट 3 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, 15 मई 2025 से 17 मई 2025 तक आपको जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम दे देना है, अगर आपका छूट गया था तो। सेंटर के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना है, तो दरभंगा जिला के जितना भी कॉलेज है, आपका कॉलेज अगर दरभंगा जिला में है, आपका कॉलेज दरभंगा जिला में है, तो आपको जो है वो एमएलएसएम कॉलेज में पहुंच जाना है 15 तारीख को। ठीक है, कितना तारीख को? 15 तारीख, कोई भी है 15 तारीख को आप कॉलेज में पहुंच जाइएगा। कहाँ पहुंचना है आपको बता दिया जा रहा है, दरभंगा जिला का कोई भी कॉलेज है एमएलएसएम कॉलेज में पहुंच जाइएगा। ठीक है, 15 तारीख को पहुंच जाइएगा, वहीं पे सारा डिटेल आपको मिलेगा। एग्जाम 15 तारीख को होना होगा, 15 को ही हो जाएगा, नहीं होना होगा तो 16 को या 17 को रूटीन वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दरभंगा जिला का जितना भी स्टूडेंट है सब पहुंच जाइएगा, जो जिसका एग्जाम छूटा है सिर्फ वो एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में। मधुबनी जिला का जितना भी कॉलेज है, मधुबनी जिले का जितना भी स्टूडेंट है, एग्ज़ाम छूट गया है पार्ट 3 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो आप जो है वो 15 तारीख को पहुंच जाइएगा। कहाँ पे? महिला कॉलेज। ठीक है, जेएमडीपीएल महिला कॉलेज मधुबनी पहुंच जाइएगा आप 15 तारीख को, अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पार्ट 3 का छूट गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका समस्तीपुर में कॉलेज है, समस्तीपुर जिला के अंदर कहीं पे भी आपका कॉलेज है और आपका सब्जेक्ट जितना भी है साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी जो भी आपका है, साइंस का जितना भी सब्जेक्ट है वो सारा, फिर आपका भूगोल हो गया यानी ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आपका जो है वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हो गया। ठीक है, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट? तो साइंस का जितना भी सब्जेक्ट है सब, ज्योग्राफी और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ये जितने भी सब्जेक्ट है समस्तीपुर जिला में अगर आपका कॉलेज है और इस सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट है, तो आप पहुंचिएगा 15 तारीख को बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करें, समस्तीपुर जिला में ही आपका कॉलेज है, लेकिन आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है और म्यूजिक और ड्रामा है। ठीक है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस और ड्रामा समस्तीपुर वाले, समस्तीपुर जिला में अगर आपका कॉलेज है तो आप पहुंचिएगा 15 तारीख को वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर, महिला कॉलेज समस्तीपुर में पहुंच जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेगूसराय के बारे में बात करेंगे, तो बेगूसराय जिला में अगर आपका कॉलेज है और आपका सब्जेक्ट साइंस का है, ठीक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी है और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है। साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, बेगूसराय जिला में आपका कॉलेज है, तो आप पहुंचिएगा जीडी कॉलेज बेगूसराय में 15 तारीख को। ठीक है, अगर आपको नोटिस मिल जाता है तो नोटिस के हिसाब से पहुंचिएगा, आपको अगर नोटिस नहीं मिलता है तो 15 तारीख को कैसे भी करके आपको कॉलेज पहुंच जाना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ है आपका साइकोलॉजी है, उसके बाद आपका सोशियोलॉजी है, होम साइंस है और म्यूजिक और ड्रामा है। ये अगर सब्जेक्ट है और बेगूसराय जिला में आपका कॉलेज है, तो आपको जो है वो एसकेएम कॉलेज बेगूसराय में पहुंच जाना है, एसके महिला कॉलेज बेगूसराय में पहुंच जाना है 15 तारीख को। ठीक है,
तो ये सब को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो खुद भी अपने हिसाब से जो है वो कॉलेज देख के पहुंच जाइएगा 15 तारीख को प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए। 15 तारीख से 17 तारीख तक, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। 15 तारीख से 17 तारीख तक किसी भी दिन आप, अगर आपको 15 तारीख को नहीं टाइम मिलता है तो आप 16 तारीख को जाकर दे दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप जाके पहले जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। तो जिस दिन वो लोग रूटीन निकालेंगे या फिर जिस दिन आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना होगा, वो कॉलेज रूटीन निकालेगा, उसके हिसाब से आप जाके एग्ज़ाम दीजिएगा। आपको 500 रुपया फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 3 में तो एक ही सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिसका ऑनर्स में प्रैक्टिकल होता है उसका सिर्फ सीधा सीधा प्रैक्टिकल की बात होता है, ठीक है। तो 500 रुपया यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, 500 रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा देने के लिए। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया है एक सब्जेक्ट का, क्योंकि पार्ट 3 में एक ही सब्जेक्ट होता है ऑनर्स, उसी में प्रैक्टिकल होता है, तो उसी के लिए आपको 500 रुपया लिया जाएगा और कॉलेज में आपको जाके जमा करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाके सब कुछ आपको कॉलेज में जाके पता चल जाएगा, तो आप अपने साथ पैसा भी लेके जाइएगा। 500 ये तो हो गया आप लोगों का फाइन। फिर वहाँ पे कुछ कुछ कॉलेज में 50 रुपया, कुछ कॉलेज में 100 रुपया, कुछ आप लोगों को पता ही होगा कि इधर उधर से वो लोग जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप तैयारी करके जाइएगा। एक अपने साथ प्रैक्टिकल कॉपी भर लीजिएगा 4-5, उसमें कुछ प्रैक्टिकल किताब खरीद के या फिर इधर उधर से कुछ भी जो है वो मतलब आपको बस लिख देना है, ठीक है। अपने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल उसमें जो है वो लिख देना है और जाके जमा कर देना है, और वहाँ पे एग्जाम होगा, कुछ लिखने के लिए देगा, बस हो गया, ठीक है। तो जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, पार्ट 3 में भी वैसा ही होगा, बस आप लेट दे रहे हैं तो 500 रुपया फाइन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जानकारी आपको 15 तारीख को कॉलेज के सेंटर पे जो भी बताया गया है वो आपको जाके जो है वो जानकारी ले लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।